नमस्कार। आज मैं दो ऐसे बच्चों के साथ में बैठा हूं जिन बच्चों की पढ़ाई की उनके अपने करियर को लेकर प्लानिंग के बारे में आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा। आपने शायद नाम सुना हो अर्ली मोमेंटम। एक बैच होता है अर्ली मोमेंटम बैच। इसका मतलब एक ऐसा बैच जिसकी स्टार्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है और जिसमें आपके दिमाग में बहुत पहले से क्लियर होता है अपना करियर कैसे अपने को सेट करना है, कहां पहुंचना है, क्या करना है। और ये मेरे दोनों तरफ जो बच्चे हैं मैं इनका परिचय देता हूं। मेरे और दाईं ओर बैठे हैं आदित्य और मेरे बाईं ओर बैठी है अमन। और ये दोनों बच्चे जो हैं वो अर्ली मोमेंटम बैच के हैं, जेईई एस्पिरेंट्स हैं, एनटीएससी एसटीएससी क्लियर कर चुके हैं, 10th में बहुत शानदार मार्क्स इनके आए हैं। और इनकी जो पढ़ाई करने का तरीका था, इन्होंने जो अपनी स्टडीज को स्टार्ट करा, उसको जानकर के आपको आश्चर्य होगा। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि 10th पढ़ने वाला स्टूडेंट सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम्स पर फोकस करता है, लेकिन ये दोनों बच्चे ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने जब इनका बोर्ड का एग्जाम सामने था उससे बहुत पहले इन्होंने 11th की स्टडी स्टार्ट कर दी थी। और इनको पता था कि बोर्ड सामने आने वाला है, उसमें हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो पहले से इनको क्लियर था। लेकिन 10th के बोर्ड एग्जाम से पहले ही 11th पढ़ना, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे यदि आपको अपने दिन को बड़ा करना है तो सुबह जल्दी जागना पड़ेगा। अमन, एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर एक कहावत चलती है, आदित्य मेरे पास है, आदित्य से एक सवाल पूछूंगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। ये बात तो ठीक है, जब जागो तभी सवेरा है, लेकिन सवेरे की सबकी परिभाषाएं अपनी होती हैं। एक सुबह 4 बजे भी सवेरा होता है, एक 6 बजे भी होता है, एक 8 बजे भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि सुबह 9-10 बजे उठते हैं। उनके लिए तो सवेरा तभी होता है, लेकिन तब तक उनका आधा दिन जा चुका होता है। मुझे बताइए आदित्य, आप अर्ली मोमेंटम बैच के स्टूडेंट हैं। अर्ली मोमेंटम का मतलब है कि आप दिसंबर में ही अपनी 11th की स्टडी स्टार्ट कर देंगे, चाहे आपका होने वाला एग्जाम है वो फेब में या अप्रैल में आने वाला हो। तो मैं पूछना चाहूंगा आदित्य से, आदित्य आप क्या मानते हैं अर्ली मोमेंटम बैच क्या है और आपने उसको कैसे स्टार्ट करा या आपने जब जागो तभी सवेरा को कैसे सार्थक किया? तो जैसे आपने बोला कि जब जागो जब सवेरा हो, मतलब 4 बजे जागने, 6 बजे जागने और 8-10 बजे जागने में यही फ़र्क है कि 4 बजे जाग के आप एक्सरसाइज कर सकते हो, साथ में पढ़ाई भी हो पाएगी। अगर आप 6 बजे जागोगे तो आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाओगे, पढ़ाई तो हो ना पाए उसका कोई नहीं है। और अगर आप 9-10 बजे जागो तो आप उठ के सिर्फ खाना ही खाओगे, ना एक्सरसाइज ना पढ़ाई हो पाएगी। बस वैसे ही अर्ली मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है कि जब हम हमारी एनटीएससी स्टेज फर्स्ट की एग्ज़ाम देने के बाद में जब हम ऐसे सोचा कि अब हमें बोर्ड की तैयारी करनी चाहिए, तभी हमारी स्कूल ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला कि अब जो 11th है वो थोड़ी अगर प्री स्टार्ट कर दी जाए तो लास्ट में रिवीजन टाइम थोड़ा ज़्यादा बच जाएगा हमारे लिए, और उसमें हम अच्छे से हमारी एक्यूरेसी वगैरह थोड़ी ब्रशअप कर लेंगे हमारी जेईई की प्रिपरेशन को। तो जब हम दिसंबर में हमारी एग्ज़ाम देने के बाद में बोर्ड स्टार्ट होने का वेट ही कर रहे थे कि हम हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी वक्त जब ये अर्ली मोमेंटम का कॉन्सेप्ट निकला कि आपका 11th का बैच हम दिसंबर के एंड तक स्टार्ट कर देंगे, तो इसमें मतलब एक बार तो ऐसा लगा कि ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। पर खास बात इसमें ये रही कि पेरेंट्स का सपोर्ट मिल गया था हमें, कि वो भी मानते थे कि बोर्ड के एग्ज़ाम ज़रूरी हैं, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका करियर, जो आपकी 12th के आगे की जो आपका लाइफ लॉन्ग का चलने वाला जो फ्यूचर है वो आपकी बोर्ड के एग्जामिनेशन से ज़्यादा अहमियत रखता है। तो पेरेंट्स के सपोर्ट के कारण मैंने भी फिर इसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। और हमारा जब स्टार्ट हुआ था अर्ली मोमेंटम, तो मतलब एक तरीका का मतलब एक स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि अब बोर्ड है, अप्रैल के अंदर हमारा बोर्ड था और हम जनवरी से जब स्टार्ट करे थे 11th, तो ऐसा लगा कि बोर्ड की प्रिपरेशन कब होगी। वो बात अलग थी, बोर्ड हम नहीं दे पाए, तो कोरोना की वजह से आपका हो गया, अदरवाइज तो बोर्ड होता तो उसको भी आप आराम से फाइट कर पाते। और हमें मतलब हमने सिर्फ 1 मंथ के अंदर हमने हमारी 10th की पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, मतलब 0 से लेके एकदम टॉप तक। ओके। क्योंकि उसका फायदा ऐसे हुआ कि जो हमने अर्ली मोमेंटम बैच स्टार्ट करा था उसके अंदर हमने पढ़ा था, उसमें ऐसा हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा कि हम अब जेईई के एस्पिरेंट्स हैं, हम कुछ बड़ा कर रहे हैं। तो उससे ऐसा लगा कि हम भी अब उन्हीं बच्चों में आते हैं जो जल्दी पढ़ के बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं। गुड गुड गुड। और उसी का बेनिफिट ये है कि हमने जब हमारी एनटीएससी स्टेज 2 की एग्ज़ाम हुई तो उसमें हमें 1 मंथ का टाइम मिला था वापस पूरी प्रिपरेशन करने के लिए स्टेज 2 की। और ये नहीं सोचा कि हमारा जेईई भी तो है, क्योंकि हमें 1 मंथ इसलिए मिला क्योंकि हमने जल्दी स्टार्ट किया था उसको। और टीचर्स ने भी ये बोला कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जल्दी स्टार्ट करके आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी है, तो आप 1 महीने आराम से एनटीएससी स्टेज 2 पे फोकस कर सकते हो। वो भी आपके मतलब इंटरव्यू वगैरह में बहुत काम में आते हैं। तो हमने उसके लिए काफ़ी टाइम दिया और अभी भी हमारा मतलब वही शेड्यूल चल रहा है। अभी हमारे 11th कंप्लीट हो चुकी है, वो 1.5 महीने पहले कंप्लीट हो चुकी थी, और अब हम अपने 11th को ब्रशअप करें, हर एक चैप्टर के हम 200-300 क्वेश्चंस करते हैं। ओके। और वो भी 4 या 5 दिन के अंदर हम हर एक सब्जेक्ट, मतलब 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
उन तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देके उनके 300 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के करना, मतलब आप अपनी क्यूरियोसिटी को एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहे हो। बहुत बढ़िया बात है। अमन, आपका जब सामने 10th था तो एक तो दिमाग में आया होगा ना कि 10th का बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब 10th का बोर्ड का एग्जाम हमारे को देना है उसके पहले ही हमने दिसंबर में 11th पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो नॉर्मली देखा जाए तो अर्ली मोमेंटम का मतलब ये हो गया कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स को पता है कि हमें आगे करना क्या है। दे आर वेरी मच फोकस्ड, दे आर टॉपर स्टूडेंट्स। आपको कैसा फील हुआ जब आपने इसका स्टार्ट करा? क्या आपको कॉन्फिडेंस था कि 10th अच्छा कर पाओगे? हाँ, मुझे था, क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था। मुझे इंटरेस्ट था तो मैं फिट मारने के लिए तैयार थी। मुझे विश्वास था कि मैं मेहनत कर पाऊंगी, तो दोनों मैनेज कर लूंगी। बोर्ड्स और वो दोनों वाले। क्या बेनिफिट मिला आपको इस अर्ली मोमेंटम को स्टार्ट करने का? बेनिफिट से मिले कि मतलब हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया रिवीजन करने के लिए। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे एक टॉपिक का, आप उसे उतनी डेप्थ से समझते जाओगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। और एक ये हो गया कि आपको बहुत सारा टाइम मिल गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे ओलंपियाड्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, जो आपको तब नहीं मिलता जब आप लेट स्टार्ट करते। तब आप सिर्फ जेई के लिए ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक बात है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं रहते। तो इसका मतलब तो ये बात होगी कि एक प्रकार से 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल गए। भाई आप 10th का बोर्ड का एग्जाम देते, या तो रिजल्ट आने के बाद में स्टार्ट करते या एग्जाम देने के बाद में स्टार्ट करते, उससे पहले ही आपने दिसंबर में इसको स्टार्ट कर दिया, और उसका बेनिफिट आपको ये मिला कि 6 मंथ्स आपके पास में एक्स्ट्रा आ गए। ऐसा कई बार ऐसा करते भाई भी फाउंडेशन में जो बच्चा आता है या अर्ली मोमेंटम वाले बैच में बच्चे आते हैं, ऐसा सुनने में आता है उनमें प्रेशर ज्यादा होता है। आपको भी पढ़ाई का ऐसा कुछ प्रेशर हुआ क्या इसमें फील? प्रेशर तो एक बार जब स्टार्ट हुआ तब लगा था, पर प्रेशर कम ऐसा हो गया कि हमारा तो और से जल्दी हो रहा है। हाँ, तो हमारे पास उनसे ज्यादा टाइम है, चाहे हम जल्दी स्टार्ट करें, और ये भी ना जल्दी स्टार्ट करें तो मतलब जल्दी खत्म भी होगा। ठीक बात है। और एग्जाम खत्म होने और एग्जाम आने के टाइम तक आपके पास इतना लंबा गैप रहेगा कि अगर जब आपको होमवर्क मिलता था आपकी रेगुलर क्लासेस में, अगर आपको 60 क्वेश्चन पर डे मिलते थे, और अगर आपके पास 6-7 महीने एक्स्ट्रा हो और उनके अंदर भी आप 60 क्वेश्चन पर डे करो, 60 नहीं तो अगर आप 40-50 क्वेश्चन भी करो, तो आपके पास इतने सारे आप क्वेश्चन कर लोगे कि आपको फिर ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी वापस एक ही चीज को रिवीजन करने की। होता है ना कि अगर जेई का एग्जाम पास में आता है तो हम वापस उन्हीं चीजों को रिवाइज करते हैं, मतलब ये नहीं कि हम सोल्व करते हैं, हम टॉप नोट्स को वापस पढ़ते हैं, सोल्व नहीं कर पाते। पर इधर इसका बेनिफिट ये है कि हम 7 महीने लगातार सोल्व करें, और जेई में पढ़ने का नहीं सोल्व करने का ज्यादा मैटर करता है वो। क्योंकि इसके अंदर जितना स्पीड और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है वही देखी जाती है इस एग्जाम के अंदर। अमन, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि एक स्टूडेंट है जिसको 10th का एग्जाम देना है, बट उसके पहले वो 11th स्टार्ट कर रहा है, और उस समय ही उसको फील ही आ जाता है कि वो जेई की प्रिपरेशन के लिए जा रहा है, मतलब ही इज ए जेई एस्पिरेंट। तो इससे बोर्ड के एग्जाम में एक कंटेस्टेंट के रूप में, कैंडिडेट के रूप में, क्या आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होता है क्या? ये इसका बेनिफिट मिलता है आपको? 10th के एग्जाम में इसका कोई इंपैक्ट आता है क्या अर्ली मोमेंटम बैच से? कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आदित्य, आपने इस अर्ली मोमेंटम बैच को ज्वाइन किया, इसमें स्टडी करी, और मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि मेरे जो दोनों और बच्चे बैठे हैं, इन दोनों ने एनटीएससी क्लियर कर लिया है, एसटीएससी क्लियर किया है, और भी कुछ ओलंपियाड्स वगैरह क्लियर किए क्या आपने? हाँ, जैसे नेशनल साइंस ओलंपियाड साइंस का होता है, जैसे उसमें मेरी ऑल इंडिया 12th रैंक आई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अगर हम कहें कि मैट्रिक साइंस और मैथ्स के लिए बनी है तो ये भी गलत है। मेरी आईईओ जो इंग्लिश ओलंपियाड होता है, हाँ, उसके अंदर भी मेरी ऑल इंडिया 28th रैंक आई है, तो ये भी कहना गलत होगा कि सिर्फ साइंस और मैथ्स के ऊपर ही पूरी डिपेंडेंट है मैट्रिक। वेरी गुड। आपके इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए आपने? आईएमओ, ओके, उसमें गोल्ड था, ओके, ठीक है। एनटीएससी, ओके, एनटीएससी एसटीसी आपके भी दोनों हो चुके हैं। और मतलब आईएमओ, ओके, वो भी आपने। तो देखिए कितने सारे आपने ये ओलंपियाड्स भी क्लियर कर लिए, आप जेई भी बहुत कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, 10th भी आपकी बहुत अच्छे से आपकी हो गई, 11th चल रही है। फाइनली मुझे ये बता दीजिए कि जो आपसे आने वाले जूनियर्स हैं, जूनियर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जूनियर्स को तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, अगर वो जेई के लिए एक्सपीरियंस बनते हैं, और मतलब मैटर नहीं करता आप जेई के लिए तरफ जाते हो नीट की तरफ, अर्ली स्टार्ट करना सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं अभी तक, क्योंकि ये मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन माना है मैंने अभी तक। ओके। और मैं ये मानता हूँ कि जूनियर्स से बेटर अगर पेरेंट्स इसको समझें कि अगर बोर्ड से ज़्यादा आप अहमियत अपनी करियर को दोगे, कि जैसे जेई है, मतलब बोर्ड मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, पर जेई
और अगर आप नीट किसी चीज़ को प्रेफर करते हो तो यही मानता हूँ कि जल्दी स्टार्ट करोगे तो आपके पास जितना ज़्यादा टाइम रहेगा, मतलब क्लास में स्टडी होती है वो भी सही है, पर जितनी सेल्फ स्टडी होती है वही हार्ड वर्क वही माना जाता है। ओके। हाँ, तो उसी चीज़ को मतलब देखते हुए आपको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप एक बार स्टार्ट कर चुके हो तो ये नहीं कि अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि हम बहुत आगे हैं। ब्रेक तभी लो जब आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आपके लिए ज़रूरी है फ्यूचर के लिए, जैसे हमने NTSC के लिए टाइम लिया था, उसी के लिए ब्रेक लेना चाहिए। और अगर आप एक बार स्टार्ट कर दो तो आप अपनी पूरी मतलब जितना आपसे हो पाए उसी पूरे फोर्स से आप उसी डेडिकेशन से आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए फिर JEE की। चलिए, मैं आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चली रही है, इसको और ब्रशअप करें और तेज बढ़ाएं और आप जल्दी अपने सपनों को भी पूरा करें, अपने लक्ष्यों को पाएं। तो ये हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपनी स्टडीज को अर्ली मोमेंटम बैच में बहुत जल्दी शुरू करा और उनसे 6 महीने इनके पास ज़्यादा थे और आज बड़ा रिलैक्स होकर के ये अपना 10th 11th और अपने आगे आने वाली तैयारियां उन सबको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ में पूरे करते जा रहे हैं। तो आप भी इस बात को सोचिए, इंतजार किस बात का, शुरू करिए अपनी जल्दी पढ़ाई और जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।